बहुत से लोग जॉब करते हैं और वो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं और इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका जो टाइम है वो बुक हो चुका है, यानी कि आपने अपने टाइम का 9 से लेके 5 बजे तक, बल्कि बाज़ दफ़ा बाद जॉब्स पे तो आप देखते हैं कि आपको 6-7 भी बज जाते हैं वापस आते हुए। यानी कि आपने सुबह से लेके शाम तक अपना टाइम सारे का सारा आपने उस जॉब को दे दिया। अब उस जॉब के रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है? वो आपको मिलती है एक मंथली सैलरी। अब आपने अपना टाइम बेच दिया उस सैलरी के अगेंस्ट, क्योंकि आपने बिज़नेस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब की, आपने बिज़नेस को होता हुआ देखा। अब आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि क्यों ना मैं ख़ुद बॉस बन जाऊँ, क्यों ना मैं ख़ुद अपनी कंपनी बनाऊँ, क्यों ना मैं ख़ुद उस लेवल पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अपने एम्प्लॉइज़ हों, किसी को मुझे फॉलो ना करना पड़े, बल्कि मैं ऑर्डर दूं, बीइंग अपनी कंपनी के अंदर लीडर बनूं और अपनी डायरेक्शन के मुताबिक बिज़नेस को बेहतर अंदाज से चलाऊं। बाज़ दफ़ा आप अपनी जॉब के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं लेकिन आप ले नहीं पाते। वो क्यों नहीं ले पाते? वो इसलिए कि आपके ऊपर कोई बॉस होता है, वो अपने हिसाब से चला रहा होता है। और जब जब आप पे वो डिसीजन इम्पोज़ किए जाते हैं, जब जब आपके ऊपर वो चीज़ें जो आप पसंद नहीं करते वो इम्पोज़ की जाती हैं, तब तब आपके अंदर से एक ख्वाहिश जन्म लेती है और वो ख्वाहिश आपके अंदर से बार बार आपको रिमाइंड कराती है कि आपको भी अपना बिज़नेस करना चाहिए, आपको भी अपनी कोई कंपनी खोलनी चाहिए, और ताकि आप भी आगे जा सकें। इस मसले के हल के लिए कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं और आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो। मेरा नाम अदनानुल हक, मैं बिज़नेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। मैं डिफरेंट कंपनीज़ को ग्रोथ के एडवाइजरीज देता हूं। जो मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज़ हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है उस बारे में मैं कंसल्टेंसी देता हूं। उनके सारे प्रोसीजर, उनका कल्चर, सारी चीज़ों में वो चेंजेस करता हूं कि वो जल्दी से एक हॉकी स्टिक की तरह तरक्की करना शुरू कर दें। अब जब आप जॉब करते हैं तो आपको जो ये मसला दरपेश आता है कि आप बार बार आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हर दिन के साथ आपका तजर्बा बिज़नेस का बढ़ता जाता है, जिसके साथ साथ आपके अंदर वो ख्वाहिश बढ़ती जाती है कि क्यों ना मैं ख़ुद लीड करूं, ना कि मुझे कोई लीड करे। जब भी कोई काउंटर डिपार्टमेंट का बंदा आपको चैलेंज करता है, आपको पता होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके डिसीजन को डिनाई किया जाता है, किसी और के डिसीजन को आपके ऊपर प्रेफर किया जाता है, उससे आपकी ईगो हर्ट होती है और फिर दोबारा से आपकी वो ख्वाहिश दोबारा से जन्म लेना शुरू कर देती है। और जब आप अपने रूम के अंदर बड़े ही बाज़ दफ़ा मीटिंग से बड़े ही डिसअपॉइंटेड होकर अपने रूम के अंदर दोबारा वापस जाते हैं तो फिर से आप अपने आप को कोसते रहते हैं। ये बहुत सारे जो कॉम्पिटेंट बंदे जो कि जिन्होंने जॉब शुरू की उनके साथ ये होता है। अनटिल कि उन्हें बॉस बहुत अच्छा मिल गया जिसने उनका ख्याल रखा, उनके डिसीजन मेकिंग की पावर को, उनकी जो डिज़ायर है लीड करने की, उसमें उसने उनकी मदद की, उनकी बात सुन के उन पर डिसीजन अपने बिज़नेस के लिए, वो लोग तो खुश रहते हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं होती, क्योंकि हर कंपनी के अंदर 1 या 2 ही बिज़नेस एडवाइज़र होते हैं। अगर एक कंपनी के अंदर 90 स्टाफ मेंबर हैं तो 90 में 1 या 2 ही ट्रस्टेड एडवाइज़र होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन 90 लोगों के अंदर कॉम्पिटेंट लोग नहीं, तो 90 लोगों के अंदर कॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो नीचे लोग होते हैं वो मैनेजमेंट की जो लेयर होती है उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं और मैनेजमेंट ऊपर ब्लॉक लगा दिया होता है उनकी प्रोग्रेस के ऊपर। अब जब आपके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, आपको समझ नहीं आ रही होती, जब आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं बिज़नेस का ले नहीं पाते, और उसकी वजह आप पता क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने अपना जो टाइम है ना, अपनी ज़िंदगी को उस फिक्स सैलरी के अगेंस्ट आपने बेच दिया। आपने सुबह से लेके शाम 6-7 बजे तक या 8 बजे तक आपने अपना टाइम बेच दिया। अब वही टाइम होता है जो सुबह 9 से लेके शाम 5-6 बजे तक का, जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस खुले होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट शॉपिंग हो रही होती है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर बिजनेसेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप बिज़नेस नहीं कर पाते। लेकिन स्किल आपके अंदर होती है, पैसा भी आपके पास किसी हद तक होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप अपने एम्प्लॉय रख सकें। इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि अगर आप अपने घर के अंदर से सबसे पहले देखें कि आपकी फैमिली के अंदर क्या आपका कोई छोटा भाई
क्या आपका कोई बड़ा भाई, आपके फादर, आपकी सिस्टर्स या आपकी फैमिली के अंदर से ही कोई बहन भाई ऐसा है जो कि अभी उसने अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं की, या कोई ऐसा बहन भाई है जो भी स्टूडेंट है, अभी वो आगे पढ़ रहा है, या कोई ऐसा बंदा है जो घर में फारिग बैठा है, आगे नेक्स्ट अपना करियर बिल्ड करने के बारे में सोच रहा है। आपको अपना सारे का सारा फोकस अपना उसके टाइम पे लगाना है, क्योंकि आपके पास स्किल अवेलेबल है और उसके पास टाइम अवेलेबल है। उसकी स्किल को पकड़ के आपने अपनी स्किल को पकड़ के उसके टाइम को आपने मैच करना है। अगर ये स्किल और टाइम को मैच कर लें, तीसरी चीज़ आती है पैसा, जो कि आप अपनी सैलरी से बचाना है। आपकी सैलरी का कम से कम आपको 40% जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वो 40% आपने सैलरी से बचाना है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो उसमें से 40,000 आपने बचा लेना है। बचा के बैंक में नहीं रखना, उस 40,000 को बचा के अपने उस बंदे पे, उस भाई पे, उस बच्चे पे, उस फादर पे, उस बहन पे इन्वेस्ट करना है जो घर में जिसका टाइम फारिग है। अब आपको टाइम भी मिल गया, आपको स्किल भी मिल गई, आपको पैसा भी मिल गया। अब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं ना, स्किल, स्ट्रैटेजी और ये जो टाइम है और ये पैसा है, जब ये तीनों चीज़ों का आपस में मिलाप होता है ना, तो एक अच्छा बिज़नेस जन्म लेता है। तो अब जब आपने अपने भाई के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो अब आपने प्लान बनाना है कि जब मेरा बहन या मेरा भाई ये आपके साथ इन्वेस्ट करे, उसको एम्प्लॉई नहीं रखना। देखें, एम्प्लॉई रखेंगे तो वो उसको अपना करियर नज़र नहीं आएगा, उसको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आएगा, और कल को वो भी आप ही की तरह बन जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। ऑब्वियसली आपका बहन भाई भी नहीं चाहता। आपने अपने बहन भाई को आपने एक शेयर देना है, एक परसेंटेज देनी है अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें स्किल भी आपकी है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी है, आइडिया भी आपका है, आपका बहन, आपका भाई जो कि फारिग है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको क्या देना है, उसको आपने देना है शेयर। यानी कि अगर आपका 100% है तो उसको तकरीबन 10 से 15% उसको दे दें, 20% आप उसको उसका शेयर उसको दे दें, ताकि उसको एक ओनरशिप फील हो, ताकि आपको एक ओनर मिले, ना कि आपको एक एम्प्लॉई मिले। क्योंकि एम्प्लॉई अगर सिर्फ बिज़नेस को देखेगा ना, ओनर नहीं देखेगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपका बिज़नेस कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की आपका बिज़नेस तभी करेगा जब उसको एक ओनर मिलेगा, जब उसको एक ऐसा बिज़नेस मिलेगा जो खुद एंटरप्रेन्योर है। तो आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपना जो उस सर्कल के अंदर लोग हैं उसको आप शेयर दें। अब आपने इन्वेस्ट किया, हर मंथ आपने 1 लाख में से 40,000 इन्वेस्ट किया, वो जो भी बिज़नेस आइडिया उसके अंदर डाल दिया। उस 40,000 के आपने सबसे पहले एक लिमिट बना लेनी है, एक एग्रीमेंट बना लेना है कि छोटे भाई, छोटी बहन, मैं तुम्हारे पे इतना इन्वेस्ट करूँगा, ओवर 2 ईयर पीरियड में 25 लाख तुम पे इन्वेस्ट करूँगा, 40,000 डाल के, 1 लाख डाल के। तो हम 2 साल में अपना बिज़नेस बिल्ड करेंगे। लेकिन ये जो 25 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करूँगा, उसमें से ऑटोमेटिकली 15 से 20% तुम्हें हमेशा चलता जाएगा जब तक वो 25 लाख रुपया पूरा नहीं होता। 25 लाख की तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये 10 लाख भी हो सकता है, ये 5 लाख भी हो सकता है। देखें, बिज़नेस कोई भी आप करते हैं ना, उसको एक फ़ंड चाहिए होता है। पीरियड 2 साल का जो पीरियड है, ये कंपल्सरी है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए। तो 2 साल के पीरियड में आपने इसको फ़ंड देना है। जैसे आप एक पौधा उगाएं, एक आम का, एक जामुन का, कोई और पौधा उगाएं, तो उसको पानी देना पड़ता है ना, हर रोज़ पानी देते हैं, हर तीसरे चौथे दिन पानी देते हैं, और फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पूरी उम्र फल देता है। बिज़नेस भी एक दरख्त की तरह है, पहले 2-3 साल उसको जवान होने में, फलने में, फूलने में पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो वो पौधा बड़ा नहीं होगा, तो वो आपसे लेता है, आपसे खाता है। जब वो बड़ा होता है तो फिर वो आपको खिलाता है। इसी तरह आपका बिज़नेस है। तो आपका भाई अब उस बिज़नेस पर लग गया, उसको पता है कि मुझे शेयर मिल रहे हैं। जब भी आप पैसा डाल रहे हैं उसको यकीन आ रहा है। जब आप स्टार्ट पे शुरू करेंगे ना, तो आपके भाई को, आपके बहन को आप पे यकीन नहीं आएगा। वो आपको कहेगा ये शेख चिली है, ये देखो 40,000 से भी कोई बिज़नेस शुरू होता है, 50,000 से भी बिज़नेस शुरू होता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस उसको मोटिवेट करते रहना है, पैसा डालते रहना है। जैसे जैसे बिज़नेस एक टाइम पीरियड पे गुजरेगा, वो आपका भाई, आपकी बहन उस साइकिल से गुजरेगी। जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे, तो तरक्की मिलती जाएगी, पैसा आता जाएगा, बिज़नेस फूलता जाएगा।
जाएगा। जब बिज़नेस फूलता जाएगा ना, तो फिर जब सबसे पहली इनकम आएगी ना, और आपका भाई आपकी बहन अपने हाथों से बिज़नेस के खर्चे करेंगे। फॉर एग्जांपल पहली सेल आपकी पहले मंथ की 1 लाख रुपया हुई, उन्होंने 1 लाख रुपया कलेक्ट किया और 1 लाख में से उन्होंने खर्चा किया। फिर उन्हें यकीन आएगा कि हाँ यार, इनकम आ रही है और मैं खर्चा कर रहा हूँ, इनकम आ रही है और मैं खर्चा कर रहा हूँ। वो खर्चे को आपने नहीं छेड़ना, वो अपने भाई अपनी बहन के थ्रू ही करवाना है, ताकि उसको यकीन आए प्रोसेस के ऊपर। वरना ये बड़ा मसला होता है कि आपका बहन भाई आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर तो है, लेकिन पैसा तो दाल नहीं है ना, पैसा तो जो है वो मटन है, चिकन है। तो पैसा आपने उसके थ्रू खर्च करवाना है। जब वो इनकम आएगी, कमाएगा, उसको हौसला आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और बिज़नेस भी आहिस्ता सा बढ़ता जाएगा। और दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने भाई या बहन को आपने ऐसे नहीं रखना, एक तरफ आपने 10 से 20% के दरमियान शेयर दे दिया, साथ आपने सैलरी देनी है। सैलरी जो है वो आपने इस तरह नहीं देनी कि तुम्हारी 5,000 मिनिमम सैलरी है या 10,000 मिनिमम सैलरी है। आपने उसकी सैलरी को सेल से जोड़ देना है या उसकी सैलरी को बिज़नेस से जोड़ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा है कि मैं 4-5 दुकानें ओपन करूंगा, पहले 6 माह में 1, दूसरे 6 माह में 1, तो आपने उसकी सैलरी को नंबर ऑफ़ शॉप से लिंक कर देना है कि मिनिमम भाई तो यहाँ 6,000 तो मिलेगी, लेकिन जब शॉप 2 हो जाएंगी तो मैं तुमको इससे डबल दूंगा। यानी कि पर शॉप उसका टारगेट आपने रख दिया। अगर आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने पर टन प्रोडक्शन के साथ उसकी सैलरी को जोड़ दें, यानी कि ग्रोथ के साथ उसकी सैलरी को जोड़ दें। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाए बिज़नेस की, साथ साथ उसको उसकी सैलरी भी बढ़ती जाए, तो उसको नज़र आए हाँ यार, अभी मैं 6,000 कमा रहा था, अगला देखो ये इनकम बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ी है, तो मैं 8,000 कमाना शुरू हो गया। अब इनकम बढ़ी है, मैं 15 हो गया, अब 20 हो गया। उस पर लिमिट नहीं लगानी जब तक वो 1-2 लाख रुपया एक रीज़नेबल अर्निंग तक ना पहुंच जाए। तो एग्रीमेंट आपने ऐसा करना है कि उस पर लिमिट आपने हायर लेवल पे लगानी है, 3-4 लाख पे जाके, यानी स्टार्ट में लिमिट नहीं लगानी। तो वो जैसे जैसे तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे उसका जो मोमेंटम है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो निखरती जाएंगी, उसकी जो फोकस है वो बढ़ता जाएगा और आपका बिज़नेस भी बढ़ता जाएगा। ये आपको तकरीबन 2 से 3 साल लगेगा। 3 से 3 साल के अंदर 2 साल में आपका बिज़नेस ब्रेक इवन में आ जाएगा और जो तीसरा साल होगा उसके अंदर वो इनकम देना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आप अपनी, जब आपकी मैनेजरियल स्किल, उसकी दूसरी स्किल, उसका फोकस लगेगा, फुल टाइम एक बिज़नेस के ऊपर एक बंदा काम कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस जो है वो बिल्ड हो जाएगा और फिर आप भी एक एंटरप्रेन्योर प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। तो जॉब में आपके लिए सबसे आसान रूट ये है। इसके अलावा भी रूट है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे आसान रूट है, इसको अपनाएं। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।